आत्मदेव जी तो चले गए वृंदावन। 10वें स्कंद का भागवत का अध्ययन पाठ करते भय भगवत पद की प्राप्ति भई। उधर धुंधली ने भी अपने पुत्र धुंधकारी से दुखी होकर आत्महत्या कर ली। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब धुंधकारी अकेला रह गया, बड़ा दुखी रहता, अकेला मन नहीं लगता, तो वेश्याओं को लाके घर में रख लिया। अब बिना धन के काम कैसे चले, चोरी डाका करने लगा। तमाम चोरियां करने के बाद अब वो गणिकाओं ने सोचा कि एक न एक दिन पकड़ा जाएगा। सोचा कि इसको मार करके यहां से भाग जाएं। ऐसे भागेंगे तो ये पकड़ लेगा, भागने नहीं देगा, ढूंढ लेगा। सोते हुए उसको मारने का प्रयास किया। वर्णन है राठौर साहब, उसको खूब पिटाई की, वो मरा नहीं। तो उसको खटिया से बांधकर पीटा, जब नहीं मरा तो जलती हुई अग्नि के अंगार लाके उसके मुख में भर दिए। पापी की दुर्गति पर खूब होती है। और उसके बाद जब उसके प्राण निकले, उसके शरीर को गड्ढा खोद के गाड़ दिया और उसकी ऐसी अधोगति भई कि भयंकर प्रेत बन गया। गोकर्ण जी तो तीर्थ यात्रा में थे, उन्हें पता चला मेरे भाई की मृत्यु हो गई। उन्होंने खूब जो है उनके लिए गया श्राद्ध किया, अनेक तीर्थों में श्राद्ध किया। और लौटकर जब अपने नगर में आए तो देखा कि वो तो अभी भी प्रेत बना डोल रहा है। कभी कुछ बन के सामने आता है, कभी कुछ बन के सामने आता है। गोकर्ण जी को बड़ी दया आई। सोचा कि आखिर जैसा भी था तो मेरा भाई, मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, पर मैंने इतने श्राद्ध किए, ये मुक्त क्यों नहीं हुआ। तो ब्रह्म वेला में सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए प्रार्थना की, प्रभु आप बतलाइए मैं क्या करूं। सूर्य मंडल से आवाज आई, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाजना कुरु इति सूर्य वचः सर्वैर् धर्म रूपम तुम सुस्तम। इसके लिए भागवत ज्ञान यज्ञ करो, उससे इसकी मुक्ति होगी। फिर जो है श्री गोकर्ण जी ने किसी वैष्णव को श्रोता बनाया, क्योंकि श्रोता तो था ही नहीं कोई, मुख्य यजमान तो प्रेत बनाए। अब प्रेत को कैसे बिठा ले। एक वैष्णव को यजमान बना लिया। नगर गांव के सब लोग सुनने आने लग गए और गोकर्ण जी बड़े ज्ञानी तो है ही, संभ कथा का वाचन करने लग गए। अब वो प्रेत बैठने आया, हवा का झोंका लगे तो इधर चला जाए, इधर, क्योंकि वायु रूप में था, शरीर तो था ही नहीं। कथा से ऐसा लगता है वहां कोई बांसों का वन होगा, तो बांस की छिद्र में जाके बैठ गया। अब बांस के छिद्र में जैसे ही जाके बैठा, पहले दिन की कथा सुनी और पहले दिन की ये घटना हुई कि वो बांस की एक गठान फट गई। अगले दिन की कथा में अगली, तीसरे दिन तीसरी, 7 दिनों में 7 गठानों का भेदन हो गया। और चतुर्भुज रूपधारी, दिव्य भेषधारी, उसमें से एक पुरुष प्रकट हो गया। ये कौन है? उसने हाथ जोड़ के कहा कि मैं आपका भाई धुंधकारी ही हूं, जो भागवत के द्वारा पूरी तरह से शुद्ध होकर के भगवत पार्षदों जैसा स्वरूप प्राप्त करके अब भगवत धाम को जा रहा हूं। भागवत जी को प्रणाम किया, अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम किया, भागवत जी की परिक्रमा की। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा सप्ताहो तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदाता। बारंबार भागवत जी को अपने भाई को प्रणाम करके विमान में बैठ के भगवत धाम गया। गोकर्ण जी ने पुनः भागवत की, जिसके प्रभाव से समस्त ग्रामवासियों को भगवत धाम की प्राप्ति भई है। और फिर जो है सनकादिक ने कहा कि हम लोग ही आत्मदेव हैं, आत्मा ही आत्मदेव है, शरीर तुंगभद्रा नदी है, हमारा मन धुंधकारी है, 5 विषय ही वो 5 वेश्याएं हैं और विवेक ही वह गोकर्ण है। ऐसी भी उसकी व्याख्या पर की है।